दोस्तों, हमने द 4 एग्रीमेंट बुक से पहले 2 एग्रीमेंट पिछली वीडियो समरी में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लें, क्योंकि ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम इस बुक से अगले 2 एग्रीमेंट्स देखने वाले हैं। एग्रीमेंट नंबर 3, डोंट मेक अजम्पशन। इस एग्रीमेंट को समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी शेयर की है स्टीवन कोवे की, जो कि एक फेमस ऑथर हैं। उनकी लाइफ की एक रियल स्टोरी है। स्टीवन कहते हैं कि मैं एक दिन एक ट्रेन से कहीं जा रहा था। ट्रेन पर एक आदमी एक स्टेशन पर सवार हुआ जिसके साथ 2 बच्चे भी थे। वो आदमी आकर स्टीवन के साथ वाली सीट पर बैठ गया और उसके दोनों बच्चे, जो कि बहुत शरारती थे, बहुत ज़्यादा शोर करने लगे और इधर उधर भाग दौड़कर शरारतें भी कर रहे थे। वहाँ बैठे सभी लोगों को उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था कि ये कितना इर्रेस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों के बारे में। इन्हें चुप कराने और अपने साथ बिठाने के बजाय बिल्कुल बेखबर नीचे मुँह करके बैठा हुआ है। आखिरकार जब सब लोग बहुत ज़्यादा तंग होने लगे और स्टीवन भी, तो स्टीवन कहते हैं कि मैंने उस शख्स से कहा कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। वो यहाँ बैठे सभी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस आदमी ने ऐसे गर्दन ऊपर उठाई जैसे वो कहीं खोया हुआ था। उसने कहा, हाँ, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। अभी 1 घंटा पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। मैं और मेरे बच्चे वहीं से लौट रहे हैं। मैं इसी वजह से परेशान था, लेकिन इन बच्चों को उस चीज़ की समझ नहीं है। ये सुनते ही सारे लोगों का गुस्सा ख़त्म हो गया और सबका गुस्सा हमदर्दी में बदल गया। ये स्टोरी शेयर करने के बाद ऑथर कहते हैं कि हम बहुत दफ़ा पूरी सिचुएशन को जाने बिना बहुत सारी चीज़ें खुद से अज्यूम कर लेते हैं। जैसे स्टोरी में लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि वो शख्स एक इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन था। हमें लगता है जैसे हम सोच रहे हैं या जैसे हमें लग रहा है, सिचुएशन एग्जैक्टली वैसे ही है। इस तरह से बहुत सारी रॉन्ग अजम्पशन हम बना लेते हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं। चीज़ों को ऐसे अज्यूम करना बिना किसी सॉलिड रीज़न के और बिना पूरी सिचुएशन को जाने एक इफेक्टिव और पॉजिटिव पर्सन में कभी भी ये आदत नहीं होती। इसलिए अज्यूम करने के बजाय चीज़ों को क्लियर करें। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट है तो सामने वाले से आप खुद पूछ लें। मे बी बात वैसी ना हो जैसी आप सोच रहे हो, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा ही होता है। ख़ासतौर पर अपने रिलेशंस में इस चीज़ का खास ख्याल रखें। वहाँ पर आपकी ऐसी अजम्पशन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती हैं, जो आपके रिलेशंस को बहुत ज़्यादा टफ बना सकता है। रिलेशंस में अगर आपको अपने पार्टनर या फ्रेंड से कोई शिकवा या गलतफहमी है तो डायरेक्टली उसके बारे में उसी से बात कर लें। वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो ये बेसलेस अजम्पशन बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लाइफ और आपकी पर्सनैलिटी पर। इसलिए खुद से ही एग्रीमेंट कर लें कि आइंदा चीज़ों को अज्यूम करने के बजाय पूरी सिचुएशन को क्लियर करके कोई ओपिनियन बनाएंगे। बाज़ दफ़ा हमें सामने वाले पर्सन से कोई शिकायत होती है और हम इससे इस बारे में बात करने के बजाय ये सोचते हैं कि वो खुद समझ जाएगा कि मैं उससे नाराज़ हूँ या मुझे उससे कोई शिकायत है। जबकि हम इंसानों की नेचर है कि जब तक चीज़ों को क्लैरिफाई ना किया जाए हम एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। इसलिए जहाँ डाउट्स हों वहाँ कम्युनिकेट करके उन्हें क्लियर करें। एग्रीमेंट नंबर 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ऑथर कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो गोल सेट किए हुए हैं उन्हें पाने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट दें, यानी जितना आप मेहनत कर सकते हैं करें। और कभी भी एक्सक्यूजेज या प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अपने काम को अपना बेस्ट देने से पीछे ना हटें। एक विनर का यही एटीट्यूड होता है कि वो जब एक चीज़ को करने की ठान लेता है तो एक पल के लिए भी उसका अपने गोल से फोकस नहीं हटता और ना ही वो डिसअपॉइंट या डीमोटिवेट होता है। चाहे कोई भी रुकावट उसके सामने आए, वो तब तक अपनी स्ट्रगल जारी रखता है जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। अपने काम को अपना बेस्ट देने का सही तरीका ये है कि आप सिर्फ रिवार्ड, सैलरी या पैसों के बारे में सोचने के बजाय अपने काम को इंजॉय करें। उसे अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन समझकर ना करें, तभी आप उसे अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑथर ने यहाँ पर एक रियल स्टोरी शेयर की है एच.वी. कैल्टन नाम के एक अमेरिकन पर्सन की, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमने के लिए निकले थे। पेरिस पहुँचे तो उनके पास से पैसे ख़त्म हो गए, तो अब उन्होंने वहाँ पेरिस में ही काम करने का फैसला किया और उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। उन्हें एक सेल्समैन की जॉब मिली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें फ्रेंच यानी वहाँ की मकामी ज़ुबान ही नहीं आती थी, तो वो लोगों को कैसे जाकर अपने प्रोडक्ट सेल करते। पहले तो उन्हें ये सोचकर बहुत परेशानी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि जब काम करना ही है तो क्यों ना उसे इंजॉय करके किया जाए। तो उन्होंने किया ये कि अपने बॉस से अपने प्रोडक्ट और सेल के बारे में ज़रूरी बातें फ्रेंच में एक पेपर पर लिखवा कर अपने पास रख ली और उसे अच्छे से याद भी कर लिया। और जब भी वो किसी घर सेल करने जाते, बेल बजाने पर जो ही घर से बाहर कोई आता तो वो अपनी रटी हुई फ्रेंच इतना तेज़ी से बोलने लगते कि वो उनके मुंह से काफ़ी फ़नी लगती थी, जिस पे सामने वाले बहुत ज़्यादा हंसते थे। इसके बाद वो उन्हें बताते कि मैं असल में अमेरिकन हूँ, यहाँ सेल्समैन की जॉब करता हूँ, मुझे फ्रेंच बोलना नहीं आती। फिर वो उन्हें वो पेज भी दिखाते थे जो उन्होंने अपने बॉस से लिखवाया हुआ था। इस तरह से लोग उनके साथ घुल मिल जाते, खूब हंसते और उनसे उनका प्रोडक्ट बाय कर लेते। इस तरह से वो उस साल के बेस्ट और हाईएस्ट पेड सेल्समैन बने। एच.वी. कैल्टन ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक थी कि मुझे फ्रेंच बोलना नहीं आती थी, लेकिन इस बात ने मुझे मेरे काम को अपना बेस्ट देने से कभी नहीं रोका। यानी उन्होंने इस चीज़ को, जो कि रियल में उनके लिए प्रॉब्लम थी, फिर भी उसे अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया और ना ही उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया, क्योंकि उन्होंने वो काम करने की ठान ली थी और उन्होंने करके दिखाया।
इसलिए अपने काम को बर्डन समझने की बजाय उसे एंजॉय करें और अपनी पूरी एफर्ट और हार्ड वर्क उस पर लगाएं, तभी वो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। अब इस बुक के चारों एग्रीमेंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्रीमेंट नंबर 1, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें। एग्रीमेंट नंबर 2, लोगों के गलत बिहेवियर को कभी भी पर्सनल ना लें। एग्रीमेंट नंबर 3, किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह जाने बिना चीज़ों को अज्यूम ना करें। एग्रीमेंट नंबर 4, अपने काम को हमेशा एंजॉय करें और उसे अपना बेस्ट दें। तो दोस्तों ये थे इस बुक के 4 एग्रीमेंट्स जो आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।